राजपूत लोग जो है हमेशा जो है पलटवार करते हैं और हम लोगों को डार्क में डाल देते हैं, क्योंकि वो लोग ये कभी ये देखते हैं कि यहाँ बहुजन न जीतने पावे, इसलिए कि भले भाजपा जीत जाए, भले राजद जीत जाए, लेकिन बहुजन न जीतने पावे। क्या रीजन है, क्यों नहीं? आज ये अपना अपना मकसद बनाने के लिए, ये अपनी रोटी सेकने के लिए ये आज राजपूतों को जो है कहते हैं कि ये बुरे हैं। ये भाई बहुजन की बात तो लोग बहुजन समाज पार्टी में ऊपर से आ जाते हैं, ऊपर से आ जाते हैं ना, उड़ कर करके टिकट लेने के लिए आ जाते हैं, और यहाँ का जो फील्ड वर्कर करने वाला है उसको टिकटें नहीं मिलता है। रामगढ़ कंस्टिट्यूएंसी में जो लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है कह रहे थे कि हम 30-35 हजार से चुनाव जीतेंगे, तो भाई उनके पास नजरिया किस नजरिया से अब वो कहते थे, लेकिन हम लोग नहीं कहते थे। हम लोग इस नजरिया को देखते थे कि जिस समय जब बाबू अंबिका जी चुनाव लड़े हुए थे, तो अंबिका जी जब चुनाव लड़े हुए थे तो 3 लोगों से गठबंधन था, 3 पार्टियों से गठबंधन था। एक पार्टी थी उपेंद्र कुशवाहा की, तो उस उपेंद्र कुशवाहा से भी गठबंधन था, फिर ओवैसी से गठबंधन था। तो जब 3 पार्टियों से जब गठबंधन था तो उस समय कुशवाहा का वोट था प्योर, चमार का वोट था, और मुसलमानों का कुछ चाहे जय % हो, लेकिन मुसलमान भी जो है ओवैसी को देख करके वोट किए थे। लेकिन इस साल जो है जो लोग विचारधारा अपना दे रहे थे, तो किसके वोट पर जो है 30-35 हजार वोट का आंकड़ा करते थे? सिर्फ सिंगल पर्सन चमार के। देखिए इस साल का जो वोट था, यादव वोट टूटा है। यादव वोट उस साल अंबिका के समय में जो है यादव का वोट नहीं टूटा था, उनके समय में मुस्लिम और कुशवाहा का वोट, जो कोयरी का वोट था, वह परिपूर्ण रूप से मिला हुआ था, तो वो लड़ाई में थे। लेकिन इस साल वाला जो चुनाव हुआ उसमें यादव जब टूटे, तो यादव टूटे तो कोयरी भागे। और हम लोग इस बात को जानते थे कि भाई अगर मुस्लिम वोट कितना है, चमार वोट और यादव वोट कितना है, तो इसके से तो काम चलेगा नहीं। तो इधर जो है लोग हवाई में आवाज उठा रहे थे, यादव लोग खुल कर करके जो है प्रचार प्रसार किए, लेकिन सिंगल पर्सन जो है हमारे 2 समाज से जो है बात बनने वाली नहीं है। यहाँ की यह रामगढ़ कंस्टिट्यूएंसी में जितनी छोटी छोटी जातियां का जो वोट था, वह सारी वोटों को भाजपा जो है अपने में ज्वाइन कर लिया था। अपनी तरफ वो जो है छोटे छोटे जातियों के वोटों को वह है अपना जो है बेस वोट बना लिया। और हम लोग इस बात को जानते थे कि यह रामगढ़ कंस्टिट्यूएंसी में जब तक राजपूत लोग जो है हमेशा जो है पलटवार करते हैं और हम लोगों को डार्क में डाल देते हैं, क्योंकि वो लोग ये कभी ये देखते हैं कि यहाँ बहुजन न जीतने पावे, इसलिए कि भले भाजपा जीत जाए, भले राजद जीत जाए, लेकिन बहुजन न जीतने पावे। क्या रीजन है, क्यों नहीं जीतना चाह रहा है? बहुजन को यहाँ जितने लोग बैकवर्ड लोग हैं, देखिए मामला एक चीज है, सदियों से, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से यहाँ सेकेंड पोजीशन में हमेशा बहुजन रही है। जगदा बाबू से शुरू होता है, जगदा चुनाव के जितना दिन चुनाव लड़े तब तक जो है बहुजन चाहे हुआ है। राजनारायण राव चुनाव लड़े, इसके बाद मालती गुप्ता चुनाव लड़ी, इसके बाद कुशवाहा में शिव पूजन मौर्य चुनाव लड़े, इसके बाद जो है आपको रामगढ़ कंस्टिट्यूएंसी में इसरार खान चुनाव लड़े, इसके बाद चुनाव जो है बुचुन सिंह चुनाव लड़े, ऐसे पप्पू प्रमोद चुनाव लड़े। ये तो रिकॉर्ड है भाई, सदियों का ही तो रिकॉर्ड चल रहा है। कौन आज जगदे और अंबिके और जो है क्या बोले जाते हैं ये सतीश यादव से ही कौनो सेकंड थोड़ो है, सेकंड तो सदियों से आ रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारे सबसे बड़ी जो राजनीति है, यहाँ फॉरवर्ड से जो है राजपूत और चमारों से राजनीति चलती है। यहाँ के बैकवर्ड लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर जिस दिन बैकवर्ड जहिया
मालती गुप्ता चुनाव लड़ती थी तो यादव जो है अपना कबो जो है रास्ता जो है उस समय उनको जो है राजपूत अच्छे लगते थे। अगर मान कर चलिए फिर जो है कुशवाहा चुनाव लड़ा तो यादव लोगों को जो है बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जगता उस समय जगदा विरोधी नहीं थे। इसके बाद यहाँ मुसलमान इसरार खान चुनाव लड़े तो उस समय यादव लोगों को जो है जगदा बाबू अच्छे थे, काकाला की बुरे नहीं थे। लेकिन इन लोगों को जब अपना मकसद बनाना, जब अपना ये चुनाव लड़ने के लिए इनको टिकट मिल गया तब बाबू जगदानंद जो है खराब हो गए। इसलिए देखिए भाई, यहाँ के बैकवर्ड भी जो है ये सोचता है कि ये लोग सदियों से बिगाड़े हैं, अगर ये लोग नहीं बिगाड़े होते तो जगदा बाबू और यहाँ के राजपूतों की राजनीति तो बहुत पहले खत्म हो गई होती। लेकिन यहाँ के राजपूतों की राजनीति को बरकरार रखने वाला अगर कोई है तो यादव है। अगर यादव लोग अगर सुधर जाते तो यहाँ तो रामगढ़ में बहुत पहले जो है परिवर्तन हो गया होता। तो आज ये अपना अपना मकसद बनाने के लिए, ये अपनी रोटी सेकने के लिए ये आज राजपूतों को जो है कहते हैं कि ये बुरे हैं। हाँ, अगर क्या लग रहा है 2024 में, क्या लग रहा है, पूरा जोर शोर से फिर तैयारी हो रही है? ना ना 2027 में अगर चुनाव होता है, 25 में चुनाव होता है तो देखिए भाई, मामला एक चीज है, जब तक बैकवर्ड अगर बैकवर्ड नहीं चाहेंगे तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ सिंगल पर्सन एगो बैकवर्ड से नहीं, अगर यादव चाहता है तो कोयरी भी को तो चाहना न पड़ेगा। अगर कोयरी चाहता तो यादव नहीं चाहता है, यहाँ लोहार कुम्हार नहीं चाहता है, तो मामला इस पर टिका हुआ है। कैसे बात बनेगी बहुजन का, किस पे बात बनेगी? अब बहुजन की बात, अब देखिए भाई, बहुजन की बात तो लोग बहुजन समाज पार्टी में ऊपर से आ जाते हैं, ऊपर से आ जाते हैं ना, उड़ कर करके टिकट लेने के लिए आ जाते हैं, और यहाँ का जो फील्ड वर्कर करने वाला है उसको टिकटें नहीं मिलता है। तो कैसे बात बनेगी? अगर बहुजन समाज पार्टी में जो सम्मानित गरीब आदमी है, जो सदियों से लड़ाई लड़ा है, जो हमेशा से लड़ाई लड़ कर कर करके इसको फील्ड को बनाया हुआ है, अगर वैसे व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो यहाँ के बैकवर्ड भी सोचेंगे कि भाई चलिए देखिए यह पुराना काज करता है, जो सदियों से जो है यह लड़ाई को लड़ा है। तो यहाँ जो है तो भाई पैसा पर देखा जाता है, इनको देखा जाता है कि ये बहुत बड़ा पैसे वाले हैं, ये बहुत बड़ा नेता हैं, यही चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। हम लोगों को गरीब गुरबा बैकवर्ड में या SC ST में कोई भी अगर आवेगा, वह धार्मिक हो, हमारा मिशनरी हो, जो बाबा साहब के मिशन को लेकर करके चलता हो, ऐसे व्यक्तियों को अगर मिलेगा तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सतीश यादव हार नहीं जीत गया है, इतना वोटों से लीड किए हैं, आप इसको कैसे? अरे इससे हम कैसे मान सकते हैं? क्या राजनारायण को कम वोट मिला था का जिस समय उस समय चुनाव लड़े हुए थे? था सबसे पहले अगर मालती गुप्ता को कम वोट मिला था, क्या है आपको बताइए? सतीश जी से 100-200 हजार वोट अगर ऊपर नीचे होता है तो उससे क्या है? सेकंड पोजीशन तो बहुजन हमेशा रही है। अगर ये जीत कर करके निकाल देते तब ना हम लोग इनको मानते कि नहीं भैया ये बम्फर वोट से चुनाव जीत गए। 2025 में क्या लग रहा है फिर सेकेंड? देखिए भाई, 2025 में कोई और आने जा रहा है। हम लोगों को यह कन्फर्म हो रहा है कि चंद्रशेखर रावण आने जा रहा है। अगर चंद्रशेखर रावण अगर आ जाता है तो फिर सारे लोग पलटवार हो जाएंगे चंद्रशेखर रावण की तरफ। हाँ, इसलिए कि आज का जो उगता हुआ सूरज हम लोगों को पार्लियामेंट में जो हमारी आवाज उठाया है, आज तक तो किसी ने उठाया नहीं है। तो हम लोग जो है भाई डूबते को नहीं देखेंगे, उगते को देखेंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी डूबने के कगार पर है? मामला एक चीज है, पूरा जो है ग्राफ भाई पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुजन नहीं रह गया, सर्वजन रह गया है। हाँ, अगर बहुजन तो हम खाली मुंह से कहते हैं ना, इसमें तो सर्वजन है। अगर हम बाबा साहब के सिद्धांतों को रखेंगे, अगर वहां फॉरवर्ड लोग रहेगा तो क्या उनको अच्छा लगेगा? का आप बताइए ना, है? अगर हम सही बात अगर बताएंगे आखिर नहीं, ये भाई देखिए यह राम पैदा नहीं लिए, यहाँ कृष्ण मतलब ये इनका सिद्धांत जो है यहाँ था ही नहीं, यहाँ तो बुद्ध की फिलॉसफी है। अगर यह बात को कहेंगे तो क्या वो फॉरवर्ड को निकल लगेगा का जो सर्वजन में आया है? हम लोगों को तो भाई देखिए प्योर बहुजन समाज पार्टी में अगर रखना है तो हम लोग जो है, जो हमारे बाबा साहब के तथागत बुद्ध के मिशन को लेकर के, जगत देव की मिशन को चलता है, ललई यादव की, तब ना हम बहुजन कहेंगे।
बहुजन है कहाँ। 2025 में बीएसपी और एसपी दोनों लड़ेगा, हाँ, किसके लोग समर्थन में रहेंगे अब? आप देखिए भाई, उगता हुआ सूरज आ रहा है तो अब तो भाई देखेगा आदमी, है उगते हुए की तरफ न कुछ लोग जाएगा। बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगली बेर बम्पर वोटों से जीतने का कगार पर जा रही है, जाएगी। आप कह रहे हैं कि नहीं? अरे भाई केकरा ककरा वोट पर जाएगी, अगर बताइए ना। खा चमार जो है खाली एक जगह बांधा रहेगा, चमार तो एक जगह खाली बहुजन के नाम पर बना नहीं न रहेगा। आर्मी को कौन लोग वोट देंगे? है किस समुदाय के लोग ज्यादा वोट देंगे? अरे भाई सबसे जो है उनको भीम आर्मी में जो है, आप देखिए मुस्लिम बेल्ट भी जा रहा है। गरीब गुरबा जितने नौजवान लड़के हैं पढ़े लिखे अनपढ़ जो बिना नौकरी के हैं, जो तलाश में बिना धंधे के भी बेकार पड़े हुए हैं, वो सारे लड़के जो है अब जो है चंद्रशेखर आमोद की तरफ जा रहा है। बीएसपी को क्या होगा? तो भाई बीएसपी का क्या होगा, बीएसपी जो है अपना मिशन चलाएगा अगर खुदे पता चलेगा। हाँ हाँ, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि बीएसपी, अगर बीएसपी को लोग अगर पसंद करेंगे तो जितने लोगों को बीएसपी मिशन लेकर के चलने वाले होंगे, सर्वजन लेकर के चलने वाले होंगे। कंडीशन में तो दोनों नहीं सत्ता में आएगा, कुछ तो वोट इधर हो जाए कुछ वोट उधर हो, तब इस पे क्या कहेंगे? अरे भाई 1-2% तो रहबे न करेगा, क्या करना है। बीएसपी में जितने पीने खाने वाले हैं, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ, जितना दलाल है, जितना नशाबाज है, जितना शराब दारू पीने वाला है, वो कुल सब वही प्रचारक है, वही जो है घूमने वाला है बहुजन समाज पार्टी में। इसमें भीम आर्मी में? भीम आर्मी में तो भाई देखिए नशा पीने वाला नहीं है, ये सब इसमें प्रतिबंध है, इसमें प्रतिबंध है। चंद्रशेखर आमोद के साथ वही व्यक्ति रह रहा है जो मिशन को, जो बहुजन समाज पार्टी के अपने महापुरुषों के जो सिद्धांतों को जानता है, वो लोग चल रहा है, उसमें प्रतिबंध है। कुछ लोग बता रहे हैं कि जैसे भीम आर्मी में लोग लड़ाई झगड़ा पर ज्यादा उतारू होते हैं, भीम आर्मी एकदम भीम आर्मी में लड़ाई देखिए जायज, अगर हमारा पुलिस प्रशासन अगर नहीं सुनेगा, अगर हमारी बात नहीं सुनेगा, संविधान के तहत अगर हमारा काम नहीं करता है, तो हमारे लोग जरूर एकदम जो है जेल जाएंगे, मरेंगे, इसके लिए कोई अथवा नहीं है, पीछे कदम नहीं। दोनों पार्टी में हम किसको अच्छा मानेंगे? देखिए भाई पार्टी देखिए अपनी जगह पर, बहुजन समाज पार्टी जब जहिया थी, जहिया सिद्धांत में थी, वही वो ठीक थी। अगर आज वो सिद्धांत से भटक गई तो भाई ठीक नहीं है। अभी कौन आपको अच्छा है दोनों पार्टी में? अभी तो जो इस समय वर्तमान में तो भाई चंद्रशेखर आमोद हम लोगों की आवाज उठाया पार्लियामेंट में। लोगों को लिए क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर?